धाम तो बहुत हैं, वृंदावन धाम जैसा कोई धाम नहीं सज्जनों। चारों धामों की राजधानी ब्रज धाम वृंदावन कहलाते सज्जनों। वृंदानाम भक्त वृंदानाम अवनम रक्षणम यत्र तत्र वृंदावनम। जहाँ भक्तों का दिव्य समूह है, भजनानंदी संत महात्मा जहाँ अपने प्रिया प्रीतम की दिव्य लाड लड़ाते हो, सेवा करते हो, वही दिव्य वृंदावन धाम है सज्जनों। और भक्तजन कहीं भी रहे अपने पावन हृदय को वृंदावन बनाते हैं सज्जनों। तो इस प्रकार से वृंदावन धाम की महिमा नारद जी ने कहा, चिंता मत करो भक्ति माता, हम आपके पुत्रों के कष्ट को दूर करेंगे। ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद वेदांत का उच्चारण किया, कोई प्रभाव न हुआ। अनेकानेक ऋषि मुनियों से पूछा, कोई उपाय न मिला। सूर्य नारायण ने आकाशवाणी में बताया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति क्षमता वाचनम कुरु। गोकर्ण जी से बताया था, वैसे ही नारद जी से आकाशवाणी हुई थी, सत्कर्म करो देवर्षि नारद, सत्कर्म के द्वारा ही तुम्हारा उद्यम सफल होगा। सत्कर्म क्या है कौन बताएंगे, आकाशवाणी ने कुछ नहीं बताया। अनेकानेक ऋषि मुनियों के पास गए, कुछ जब निर्णय न मिला तब तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए। वहीं पर कुमारों से इनका मिलन हो गया। सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि नारद आप चिंतातुर मत होइए, उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। और लेकर के बद्रीनाथ धाम से उत्तम तट हरिद्वार के गंगा के पावन तट पर ले आए। नारद जी को लेके आए चारों कुमार। ये पूरा ब्रह्मांड में कोलाहल हुआ। देवर्षि नारद श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में ब्रह्मा जी के परम मानस ज्ञानी पुत्र चारों कुमार हैं। सब ऋषि मुनि विश्व ब्रह्मांड के आए। भागवत की महिमा का गाथा का गान किया कुमारों ने। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत की गाथा का सदा सेवन करना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से हरि में चित्त में हरि भगवान का दिव्य वास हो जाता है। और भगवान का यदि चित्त में हृदय में वास हो जाए तो उस भक्त के लिए क्या अलभ्य है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। भागवत की दिव्य गाथा महिमा गाई, उसके प्रभाव से भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का वृद्धत्व दूर हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया और वे कुमार अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति मैया उन साधु महात्माओं के मध्य में हरिद्वार के सामने ही वहीं प्रकट हो गई और तीनों नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तनयो गृहे तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा साशा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करते हुए बड़ा सुंदर संकीर्तन किया सज्जनों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का। साधु संत आश्चर्यचकित हो गए, ये देवी कौन है, कहाँ से आई गई। नारद जी कहते, नारायण नारायण, ये भक्ति महारानी है, ये दोनों उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। इन्हीं के कष्ट को दूर करने के लिए तो मैंने ये भागवत का दिव्य आयोजन करवाया है। साधुओं के कहने पर भक्ति महारानी भक्तों के मन में हृदय में निवास करती हैं और भक्तों के भक्ति के रूप में आज भी भक्ति महारानी प्रकट हुआ करती हैं। भक्ति का जब दिव्य फल पकता है ना, भक्त जब सिद्ध होता है भक्ति के द्वारा, तो उसके अनेकानेक प्रकार के लक्षण आते हैं। जब भगवत सेवा करते हुए कभी भक्त रोने लगता है, भाव में तड़पने लगता है भगवान के दर्शन के लिए, कभी हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। ऐसे अनेकानेक प्रकार के भाव भक्ति महारानी की कृपा से भक्त के हृदय में आया करते हैं। नारद जी ने कहा, हे महामुनियों, भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर हुआ, ये ऊंची बात हम नहीं मानते हैं। क्योंकि गंगा तो तब पतित पावनी कहलाती है जब किसी पतित को पावन करे। अगर कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा गंगा में स्नान करे और तर जाए तो गंगा की बड़ी महिमा नहीं मानी जाएगी। क्यों? वो पुण्यात्मा धर्मात्मा है, वो गंगा न नहाए तो भीतर जाएगा अपने पुण्य धर्म के प्रभाव से। पतित पावनी गंगा तो तब कहलाती है जब कोई पापी को उतारती है। तो क्या भागवत सुनने से कोई पापी भी तरा क्या? के विशुद्धन्तु वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि न मीनमार्गः। कृपा करके बतावें, भागवत सुनने से किसका मंगल कल्याण हुआ है, कौन पापी तर गया?
सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, इतना सुनते ही तो कुमार परम आह्लाद को प्राप्त हुए कि नारद जी आप कहते हो कौन कौन तरता है, तो सुनो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सदा पापाचार ही किया है, ऐसा महापापी भी यदि भगवान की शरण में आ जाए और कान पकड़ ले आगे कभी पाप नहीं करेंगे, शरणागति ले ले, सप्ताह गाथा के दिव्य आनंद को आत्मसात कर ले, जीवन धन्य हो जाएगा, सब पापों से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ पद का अधिकारी हो जाता है। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा महापापी भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पावन हो जाता है। बड़ा सुंदर संतों ने भाव दिया इन श्लोकों का। होवे